हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। और देखिए, अभी जो आप इस टाइम पे आप जो थंबनेल देख रहे हैं, इसके लिए मैं क्या है लाइव आने वाला था, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो कि अचानक से सडन लाइट ऑफ हो गई, जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे जो डाउट्स था ना, एक्चुअल में उस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि मैंने उस बंदे का जो कमेंट्स है उसको जाके कमेंट सेक्शन में ढूंढा, लेकिन मेरे को वो कमेंट मिला ही नहीं। समथिंग 5 से 10 मिनट तक मैं उसके कमेंट को ढूंढता रहा कि किसने ये पूछा था, ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा पाऊँ। लेकिन उस भाई का मुझे कमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन उनने मुझे पूछा था कि क्या सर, हम लोग अभी इस टाइम पे अपना एग्ज़ाम सेंटर क्या है, जो जगह है एग्ज़ाम सेंटर उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, आप उसके बारे में बताइए। तो मैंने हालांकि उनको रिप्लाई दे दिया था, लेकिन मैंने कहा कि अगर एक कैंडिडेट्स को इस चीज़ को लेके ऐसा डाउट्स हो रहे हैं, तो हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो एफएसआई वॉचमैन का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या फिर दिलाने वाले हैं ना। उनको उनको भी कहीं न कहीं ये उनके ज़हन में होगा कि अगर एक बार एग्ज़ाम सेंटर अगर चेंज हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होएगा। हम अपने नियरेस्ट में या फिर हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चॉइस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो तो मैंने इसीलिए ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद था। और ये सारा चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती अगर मैं आप लोगों के सामने लाइव आके ये सारे सवालों का जवाब देता। लेकिन बहरहाल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या है, उनने मुझे पूछा था ना, तो इसके बाद मैंने ऑलरेडी वहाँ पे जाके जिसका मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड लेके रखा है ना, उस कैंडिडेट के प्रोफाइल में जाके देखा और जो साइट में चल रहा था वहाँ पर भी देखा। तो कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर जो है आप अभी जब आपके पास एक हफ्ते ही बचे हैं, एटलीस्ट अगर हम बात करें समथिंग एक हफ्ते से भी कम के हो सकता है आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा इस टाइम पे अभी तक आप कॉन्फिडेंशियली आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा उन्होंने कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है कि आप एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हो सकता, अगर देना होता उनको, तो जब आपका जो स्टेटस चेक हो रहा था उस टाइम पे वो दे सकते थे, है ना। बाकी और किसी का रहता है सवाल कि सर आप लाइव पढ़ाया करिए। कमेंट सेक्शन में ये भी सवाल आया था कि सर आप लाइव करेंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन कराते हैं या फिर कोई भी मॉक टेस्ट कराते हैं तो आप लाइव आके कराया करिए। तो देखिए, मैं लाइव आके उस टाइम पे ओबीएस स्टूडियो में वो सारा चीज़ कर सकता हूँ यार। लेकिन उसमें मेरे को एक बग्स वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया में रहता हूँ, रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी तरफ भी क्या होता है, जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो रखता हूँ या फिर जहाँ पे मेरा मतलब जो जहाँ पे मेरा सेटअप रहता है, वहाँ पे क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा मेजर इशूज़ आता है। अगर मैं लाइव आके आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, फिर जो मैं क्वेश्चन 1 मिनट पहले बोलूँगा वो आपको नेटवर्क बग्स के नाम से आपको समथिंग बहुत ज़्यादा टाइम होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिले होकर आप लोगों तक पहुँच पाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए मुझे मजबूरन क्या है, जो क्लासेस होती है उसको ऑफलाइन वे में ही डालनी पड़ती है, ताकि मैं मुझको जो भी माइक्रो नॉलेज है, चाहे आपके एग्जामिनेशन से हो, चाहे आपके क्लास लेंथ संबंधित जितने भी माइक्रो नॉलेज होते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑफलाइन ही दे पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी अगर हो पाए, सेटअप हो पाए, सारा चीज़ सही हो पाए, तो किसी दिन ट्राई करूँगा कि आप लोगों के सामने में लाइव आ पाऊँ। बाकी जब मेरी ऑफलाइन ड्यूटी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर मैं कंटेंट वगैरह नहीं दे पाता। इसलिए जब मुझे कोई लोग रिक्वेस्ट कर दें कि सर आप बाकी के सब्जेक्ट क्यों नहीं लेते, तो इसके पीछे यही रीज़न रहता है, क्योंकि ऑफलाइन हमें अपना काम करना होता है, तो उस सिलसिले में आप लोग की क्लास नहीं ले पाता। लेकिन हो सकता है जितनी चीज़ें मुझसे मतलब हो पाती है आप लोग के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मैं कवर करने की उस चीज़ को पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई होप अगर किसी को कोई डाउट्स रहा होगा ना कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। और देखिए, लोगों का इस प्रकार से सवाल पूछना इसलिए भी बनता था क्योंकि इफ सही वॉचमैन का जब एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि किसी को एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने का वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी का रैंडम देखा नहीं हूँ। जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश के एक भाई से बात कर रहा था, मैंने अगर उनसे पूछा था तो शायद मुझे ये रिस्पॉन्ड मिला था। तो मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि कब ऐसा हुआ था। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, तो देखिए कई लोग क्या है ना, जब उनका एग्ज़ाम सेंटर्स उनको इसलिए ऐसा डाउट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या है एक्चुअल में, जिस स्टेट से वो बिलोंग करती हैं, तो उनको उस स्टेट्स में ना देके दूसरे दूसरे स्टेट्स में उनका एग्ज़ाम सेंटर दिए गए। इसलिए बहुत सारे लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे वो है वहाँ से कई किलोमीटर दूर है ना, 100 200 300 किलोमीटर दूर है। तो उनको जाने में, ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए कई क्या है यहाँ पे डीमोटिवेटेड भी हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा जाहिर सी बात है, क्या अगर उनको जहाँ पे भी बेनिफिट मिल सके ना, अगर एग्ज़ाम डेट ही नज़दीक में हो जाए, तो उनको ट्रैवल करने में उतना ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं होगी, आसानी से वो
अपना पेपर वगैरह दे सकते हैं, इसलिए उनका सवाल पूछना बनता भी था। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल होगा, कोई और क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं उसके बारे में आप लोगों के लिए जो भी अपना विचार है या फिर जो मुझे माइक्रो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही बात कि बाकी वही जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस वगैरह की मैं तो बाकी जितना मेरे से अफोर्ड हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊँगा वही आप लोग को क्वेश्चन में एज इट इज़ देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो जितना बन पड़ता है, जैसा परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, सीएचएसएल के जैसे पेपर में बनता है, मैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोग के सामने में रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हाँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए आप जिस भी यूट्यूबर का पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है क्रैक कर पाएँ। और मैं आप सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करूँगा कि उनका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन हो पाए, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके और अपना मतलब जो भी है वो अपना जो मुकाम पाना चाहते हैं वो ज़रूर पा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।